So, starting with the first रामसर साइट। पहले रामसर के बारे में स्टार्ट करने से पहले कोई रामसर के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे सकता है कि एग्जैक्टली वो रामसर साइट्स में होता क्या है? या व्हाट इज वेटलैंड टू बिगिन विद, कि हम वेटलैंड्स की बात करें लेकिन वेटलैंड्स होता क्या है, या कोई डेफिनेशन है क्या वेटलैंड की? नेट सर, जैसे रामसर कन्वेंशन के थ्रू जो डिफाइन किया गया है सर, उसी के थ्रू अपन क्लियर करते हैं कि वेटलैंड हम्म। होता क्या है। हाँ, तो कैसे डिफाइन सर करते हैं उसमें? लेमन टर्म्स में बोले हम्म। तो वही मतलब जैसे वर्ड का जो मतलब है लिटरल मीनिंग की जो ऐसा लैंड जै- जहाँ पे थोड़ा पानी भी हो, थोड़ा वाटर भी हो, सबमर्ज हो थोड़ा लैंड। बट सर इसका टेक्निकल डेफिनेशन तो रामसर की उसमें दे रखी है, क्राइटेरिया टाइप सर की क्या वेटलैंड और सर उसकी इम्पोर्टेंस होगा। सर मोस्टली रामसर कन्वेंशन जो वेटलैंड को डिफाइन करता है, जस्ट उसमें वन सेकंड और थर्ड तरीके, अगर जैसे 1 2 3 में अपन डिफाइन करके देखें सर, तो पहला तो सर कि जो थोड़ा सा रिच बायोडाइवर्सिटी को मतलब मेंटेन करता हो। सेकंड सर, कहीं ना कहीं वो ऐसे मतलब सर पीटलैंड भी कहीं ना कहीं रामसर साइट के थ्रू आ ही जाते हैं सर। लेकिन सर उनमें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा पहली बात तो सर बायोडाइवर्सिटी को कंटेंट करे जो देखा जाता है। इसके अलावा जैसे कुछ पक्षियों मतलब जो बर्ड सेंचुरी वगैरह होती है, मतलब इस प्रकार के कुछ आर्द्र भूमियां वेटलैंड्स हमारे यहाँ हैं, जो कहीं ना कहीं रिच बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ वर्ल्ड सेंचुरी भी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जीवों का संरक्षण हो और वाटर, थोड़ा सा वाटर लेवल को भी वो कंट्रोल करते रहते हैं। तो जहां हम्म। तक है सर। ठीक है, तो मतलब हाँ, मोटा मोटी वो चीज ठीक है आपका। बट अगर एक टेक्निकल डेफिनेशन इसका रहता है तो टेक्निकल डेफिनेशन यही है कि ऐसा कोई मार्श या पीटलैंड जहाँ पे वाटर स्टैटिक भी हो सकता है या फ्लोइंग हो सकता है, फ्रेश हो सकता है, ब्रैकिश हो सकता है या सलाइन हो सकता है। एंड जो टेक्निकल डिटेल इसमें ये है कि वाटर शुड नॉट एक्सीड 6 मीटर डेप्थ। ठीक है, 6 मीटर से ज्यादा का गहराई नहीं होनी चाहिए एट लो टाइड लेवल। ठीक है, तो ये इसका टेक्निकल डेफिनेशन है। श्योर श्योर तो सर। हाँ, और अगर हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो हम वेटलैंड्स को क्लासिफाई करते हैं इकोटोन्स। तो कोई बता सकता है व्हाट इज इकोटोन एग्जैक्टली? इको इकोटोन एक ट्रांजिशन जोन होता है, लाइक दो इकोसिस्टम के बीच में। जैसे हम मैंग्रोव्स को बोल सकते हैं कोस्टल और टेरेस्ट्रियल के बीच में मैंग्रोव्स एक इकोटोन्स है, जहाँ पे स्पीशीज की डाइवर्सिटी काफी हाई होती है एज कम्पेयर टू मतलब नेबरिंग। नेबरिंग। करेक्ट। सो शुरू करते हैं। रामसर कन्वेंशन जो है, बेसिकली रामसर एक जगह था ईरान में, वहां से ये कन्वेंशन शुरू हुआ था। एंड उसी के अंडर हम लोग जो जितने भी पार्टी साइन करते हैं उनके ऊपर कंडीशन ये रहता है कि आप अपने एरिया से एटलीस्ट एक रामसर साइट जो है एटलीस्ट रिकमेंड करें या इस इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के एरिया की तरह रिकॉग्नाइज करें। ठीक है, सो कोई कुछ ऐड करेगा? आशीष, आपका माइक से नॉइज आ रहा, तो हाँ। सो अभी बात करें तो सबसे ज्यादा रामसर साइट जो है यूनाइटेड किंगडम में है, 175। एंड बोलिविया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसर प्रोटेक्शन। ठीक है, तो इंडिया के अंदर ये जब बुक बना था तब तो 45 था और 42 था, बट अब करंटली दे आर 49 रामसर साइट्स। ठीक है, तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैं उनको बेसिकली एटलीस्ट एक रामसर साइट इसके अंदर डालना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। एंड मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड इसमें एक इम्पॉर्टेंट एडिशन किया गया था। तो ऐसे वेटलैंड जो कि बहुत तेजी से जिनका इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है या जिनको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, वो सब मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में इंक्लूडेड है। ठीक है, सो इंडिया से केवला देव एंड लोकतक है। इससे पहले चिलिका लेक हुआ करता था, बट चिलिका लेक को उस मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड से बाहर निकाल दिया गया। गवर्नमेंट ने काफी अच्छा काम किया है यहाँ पर। जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है उसने काफी अच्छा काम किया है। एंड अब this wetland Chilika Lake is out of this. ठीक है, Montreux record. So शुरू करते हैं फिर, starting with the first wetland called अष्टमुडी wetland. तो कोई रीजन बता सकते हैं कहाँ पे है अष्टमुडी wetland?
ये तो केरला में है, बट उससे पहले ना एक बार वो देख लेते हैं 9 क्राइटेरिया होते हैं अंडर रामसर, वो भी इम्पोर्टेंट है। अभी उससे क्वेश्चन आया नहीं है, मे बी बन सके उससे क्वेश्चन। रामसर के ऊपर 9 कन्वेंशन। नहीं 9 क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन अंडर रामसर, मतलब क्राइटेरियाज होते हैं ना कि हम उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको रामसर साइट डिक्लेयर करते हैं। उनमें से अगर जो वो फिलफिल कर रहे हैं क्राइटेरियाज, तो गेम थे शायद उसमें, PMFIS में हमने किए थे शायद। ये कहाँ से यार, वो रामसर से ही शुरू हो जाता है ये तो। सो वैसे तो जनरल से पॉइंट थे, यूनिक वेटलैंड, एंडेंजर्ड स्पीसीज, एसेंशियल स्पीसीज, स्पीसीज प्रोटेक्शन लेवल, वाटर बर्ड्स, सिंगल स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड, इंडिजीनियस, मल्टी रोल, इको टूरिज्म। तो ब्रॉडली यही है। मेन 5th और 6th है जो मतलब थोड़े जिसमें डाटा है, मतलब 20,000 बर्ड सपोर्ट करना चाहिए रेगुलरली और 1% ऑफ इंडिविजुअल स्पीसीज। तो बहुत सारे क्राइटेरिया है, तो उनमें से आई थिंक ये दो ही इम्पोर्टेंट है, बाकी तो सब जनरल से ही पॉइंट्स है कि थोड़ा यूनिक इकोसिस्टम होना चाहिए, तो इधर इन टर्म्स ऑफ स्पीसीज और इन टर्म्स ऑफ द वेटलैंड इटसेल्फ। ठीक है, ऑलराइट, तो बिगिन करते हैं विद द फर्स्ट वेटलैंड, अष्टमुडी वेटलैंड। तो केरला के अंदर लोकेटेड है। ठीक है, मैप पे आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अष्टमुडी लेक ये यहाँ पर है। सबको क्लियरली दिख रहा है? यस, ठीक है। सबको क्लियर दिख रहा है या इसको और जूम करने की जरूरत है? थोड़ा जूम कर दो संजय। ओके, इतना ठीक है? हाँ इतना ठीक है। हाँ, तो देखो लाइन में ना 3 इम्पोर्टेंट लेक कह सकते हैं। सो वेम्बानाथ सबसे ऊपर है। ठीक है, वेम्बानाथ के बारे में स्पेशल कोई सिग्निफिकेंस बता सकता है? लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की। करेक्ट, लॉन्गेस्ट लेक है, फॉलोड बाय कायमकुलम लेक एंड देन अष्टमुडी लेक। ठीक है, तो ऐसा पूछ सकते हैं कि नॉर्थ से साउथ ऑर्डर क्या है इन लेक्स का। ठीक है, बीच में यहाँ पे पेरियार लेक भी आ जाता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट वाटर बॉडी है केरला के अंदर। ठीक है, तो सीक्वेंस याद रख लेना, वेम्बानाथ, पेरियार एंड कायाकुलम एंड देन अष्टमुडी। ठीक है, अष्टमुडी के बारे में बात करें तो नेचुरल बैक वाटर इन कोलम डिस्ट्रिक्ट, river Kalada and Palichal drain into it. It forms an estuary with the sea at Nindkara and National Waterway 3 passes through it. ठीक है, तो रिवर्स आई थिंक काफी छोटी छोटी हैं, तो एज सच इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट इंपॉर्टेंट इज टू रिमेंबर कि यहाँ से नेशनल वाटरवे 3 पास होता है। ठीक है, तो वाटरवे 3 का कोई लोकेशन बता सकता है कि बिगनिंग और एंड कहाँ है इसका, नेशनल वाटरवे 3 का? किसी को आइडिया है क्या? कोतापुरम। कोलम टू कोटापुरम। ठीक है, तो याद रखना। सो वो इसी अष्टमुडी जो लेक है उसी के थ्रू पास होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। तो एग्जैक्टली लोकेशन किसी को पता है कहाँ लोकेटेड है? कौन से स्टेट में मतलब? पंजाब। करेक्ट, पंजाब। पंजाब के अंदर लोकेटेड है ये, एंड it is a 185 kilometer stretch of Beas River. The stretch is dotted with islands, sandbars and braided channels. ठीक है, तो कोई बता सकता है कि sandbars और braided channels क्या होते हैं? मतलब जब रिवर अपना पाथ शिफ्ट करती है, मतलब तो वहाँ पे बीच बीच में कुछ आइलैंड रह जाते हैं, उसका सेल्फ डिपॉजिट करती चलती है, लाइक ब्रह्मपुत्र करती है आसाम में, उसको ब्रेडेड चैनल्स बोलते हैं। हाँ, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे चैनल्स बन जाते हैं एंड वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जो चैनल था रिवर का वो छोटे छोटे रिवुलेट्स में बन जाता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको जूम इन करके दिखाऊं तो
तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस रीजन के आसपास के बहुत छोटे छोटे ब्राउन या ग्रे कलर के ना छोटे छोटे रीजन्स बने हुए हैं। तो ये सब छोटे छोटे सेडिमेंट से डिपोजिशन से ये सैंड बार्स बना देती है या ब्रेडेड चैनल्स बन जाते हैं जो कि रिवर का रास्ता थोड़ा सा रोकते हैं। ठीक है, सो द रिजर्व होस्ट द ओनली पॉपुलेशन इन इंडिया ऑफ द एंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंट स्पीसीज है इसके अंदर इंडस रिवर डॉल्फिन। ठीक है, नेक्स्ट इन 2017 a program was initiated to reintroduce the critically endangered घड़ियाल। ठीक है, तो घड़ियाल का IUCN स्टेटस भी दिया हुआ है, ऊपर डॉल्फिन का IUCN स्टेटस दिया था कि एंडेंजर्ड है, यहाँ घड़ियाल को वापस रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है एंड उनका IUCN स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। जो इंडस रिवर डॉल्फिन होती है ना, उसको एक और नेम से बोला जाता है भूलन। करेक्ट। और गैंगेटिक डॉल्फिन को किस नाम से बोला जाता है? सूसू। करेक्ट, तो याद रखना वो भी एंडेंजर्ड है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। भीतर करने का मैंग्रोव्स, तो स्टेट बता सकता है कोई? भीतर करने का उड़ीसा। करेक्ट। So Bhitarkarnika is part of Bhitarkarnika Wildlife Sanctuary and designated as Ramsar wetland of international importance in 2002. Gahirmatha Marine Wildlife Sanctuary is adjacent to Bhitarkarnika Sanctuary. ठीक है, so कोई इम्पोर्टेंस बता सकता है ये गहीरमाथा का? और कुछ इम्पोर्टेंट स्पीसीज है क्या यहाँ पर? ऑलिव रिडली। करेक्ट, ऑलिव रिडली टर्टल का एक फेमस रुकरी बोलते हैं, जहाँ पे वो बेसिकली एग्स को ले करने आते हैं एंड फिर वहां से वो छोड़ के चले जाते हैं, तो रुकरी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट साइट है ये गहीरमाथा। सो ऑलिव रिडले का IUCN स्टेटस क्या है? आई थिंक वल्नरेबल है। करेक्ट, वल्नरेबल है एंड एक ट्रॉपिकल एक और स्मॉल स्केल टर्टल है। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है इसके बारे में जानने के लिए। एंड नेक्स्ट चलते हैं। तो द कोर एरिया ऑफ भीतरकर्णिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाज डिक्लेयर्ड एज भीतरकर्णिका नेशनल पार्क। भीतरकर्णिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंक्लूड्स गहीरमाथा मरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। So भीतरकर्णिका located in the estuary of ब्राह्मणी, बैतरणी, धर्मा एंड महानदी रिवर सिस्टम। ठीक है, तो ये चारों जो रिवर है काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ही यूनिक से स्पीशीज को ये लोग एक तरीके से होस्ट करते हैं। नंबर ऑफ बर्ड्स आर ऑल्सो देयर, देन क्रोकोडाइल्स और घड़ियाल्स वगैरह सब है यहाँ पर। ठीक है, सो ये मैप काफी इंपॉर्टेंट है। लोकेशन देख लो, डामरा रिवर ये रहा आपका, यहाँ पे ऑलिव रिडले का एक इम्पोर्टेंट नेस्टिंग साइट है गहीरमाथा। ठीक है, फॉलोड बाय ये महानदी का पूरा बेसिन है। एक इम्पोर्टेंट मेजर पोर्ट भी आता है पैरादीप पोर्ट। ठीक है, उसके बाद नीचे आप जाओगे तो ये ऋषिकुल्या रिवर है। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट नेस्टिंग साइट है ऑलिव रिडले टर्टल्स के लिए। ठीक, सो ये चीज देख लेना भीतरकर्णिका मैंग्रोव्स के बारे में। जो इसमें रिवर्स है ना, इसको लर्न करने का इजी वे है, लाइक एक BBM मैसेंजर आता था ब्लैकबेरी फोन्स में, तो BBM, तो ऐसे याद रख सकते हैं। बीच में BBDM कर देना तो धामरा भी हो जाएगा। हाँ, मतलब मुझे बस BBM ही याद रहता है, ये 3 रिवर्स। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं फिर। भोज वेटलैंड, तो इनफैक्ट 2021 में क्वेश्चन आया था कि कौन सी रिवर्स ईस्टर्न घाट से मतलब ओरिजिनेट होती है, तो किसी को ये पता होता थोड़ा बहुत, उसमें ये वाला शायद ब्राह्मणी या बैतरणी एक रिवर दिया हुआ था, तो वंशधारा एंड नागावली। हाँ, बट ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते थे ना, ये पता होता अगर जो। हाँ हाँ राइट, कूल है। ठीक है, कोई कुछ ऐड कर रहा था कि काकल? हाँ, नेक्स्ट भोज वेटलैंड। तो भोज वेटलैंड इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ भोपाल। ठीक है, द 2 lakes भोजताल एंड द लोअर लेक, it is a human-made reservoir and the largest bird of India, the Sarus crane, is found here. ठीक है,
तो इम्पोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में यही है कि जो लार्जेस्ट बर्ड है इंडिया में, सारस क्रेन। तो कोई आईयूसीएन स्टेटस बता सकता है क्या सारस क्रेन का? वल्नरेबल। वनरेबल, ठीक है। एंड हाँ, ये जो भोज हम वेटलैंड पढ़ रहे हैं इसका हिस्टोरिकल तो इसका एक हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है। एक इम्पोर्टेंट रूलर ने बनाया था। किंगडम था ना इनका, महाराजा सिटीज भी बनाई थी कुछ। राजा भोज जो बोलते हैं ना कि एक कहावत भी है, कहाँ राजा भोजन कहाँ गंगू तेरी, तो वो यहीं से आता है। और परमार डायनेस्टी के एक इम्पोर्टेंट रूलर थे, ठीक है, तो उन्होंने बनाया था ये। नेक्स्ट पे चलते हैं। चंद्रताल, कोई लोकेशन बता सकते हैं कहाँ पे है चंद्रताल? हिमाचल। राइट, हिमाचल में है। एंड इट इज अ हाई एल्टीट्यूड लेक। तो शिकमा और चंद्रताल meaning lake of the moon. Chandratal is a lake in Lahol part of Lahol Spiti district of Himachal Pradesh. So Chandratal is near the source of Chandra river. ठीक है, Chandra is in turn source river of Chenab. ठीक है, तो it supports IUCN Red List snow leopard. तो कोई snow leopard का IUCN status बता सकता है क्या? वल्नरेबल। राइट। इनफैक्ट जितने भी लेपर्ड है ना इंडिया में, चाहे क्लाउडेड हो या नॉर्मल लेपर्ड हो या स्नो लेपर्ड हो, सारे के सारे आईयूसीएन का स्टेटस जो उनका वल्नरेबल ही है। ठीक है, तो एक जनरल आप ट्रेंड बना सकते हो इसमें। नेक्स्ट, माइग्रेटरी स्पीशीज सच एज रूडी शेल्डक आर फाउंड इन समर। सो रूडी शेल्डक एक बार देख लेते हैं क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये अमेजिंग सा एक डक सा है। ठीक है, ब्राह्मणी डक भी बोलते हैं इसे। तो वैसे तो लीस्ट कंसर्न है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट याद रखना है कि एक इम्पोर्टेंट माइग्रेटरी स्पीशीज भी है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चिलिका लेक, तो अभी थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया था, उड़ीसा में है। इट्स अ ब्रैकिश वाटर लगून, तो एट द माउथ ऑफ दया रिवर। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है कि दया रिवर से बेसिकली ये फीड होता है, एंड सॉल्ट वाटर से भी इसका इंटरेक्शन है, दैट इज व्हाई इट इज ब्रैकिश वाटर। इट इज द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया. Birds from as far as Caspian Sea, Lake Baikal, Aral, and other remote areas of Central Asia and Ladakh and Himalayas come here. So in 1981, it was designated the first Indian wetland of international importance under Ramsar Convention. And इसी चिलिका लेक के ना माउथ के ऊपर एक सैंड बार बना हुआ है, उसी सैंड बार के ऊपर नाल बना बर्ड सेंचुरी जो है वो भी लोकेटेड है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। So Nalbana Bird Sanctuary is the core area of the Ramsar designated wetland of Chilika Lake. Then Irrawaddy dolphin, which are critically endangered, is the flagship species of Chilika Lake. Okay. So Chilika is home to the only known population of Irrawaddy dolphin in India. So Irrawaddy ये river कौन से country में flow करती है? Irrawaddy? म्यांमार। करेक्ट, तो म्यांमार में है वैसे, बट ये एज फार एज इंडिया तक मिल जाती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इस सेंस में। और इंडिया में केवल जो चिलिका लेक वाला एरिया उसके अंदर मिलती है। ऑल्दो यहाँ पे आईयूसीएन स्टेटस इन्होंने क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिखा हुआ है, बट कई डॉक्यूमेंट्स में इसको एंडेंजर्ड ही दिखाया हुआ है। तो एक बार इंडेंजर्ड ही है। तीनों डॉल्फिन जो इंडिया में मिलती है ना, तीनों इंडेंजर्ड है। हाँ, तो आई थिंक ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ये एंडेंजर्ड है, तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। इनफैक्ट एक और पैरेलल हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे हमने लेपर्ड में ड्रॉ किया था कि जितने भी लेपर्ड की स्पीशीज है वो मोस्टली मतलब इंडिया के अंदर दे आर ऑल वल्नरेबल। तो वैसे ही हम एक कंक्लूजन इसके लिए भी निकाल सकते हैं कि जितने भी डॉल्फिन है, चाहे गैंगेटिक डॉल्फिन हो या इंडस डॉल्फिन हो या इरावडी डॉल्फिन हो, तो ये तीनों की तीनों एंडेंजर्ड है। ठीक है, बट एक मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है कि इंडस और गैंगेटिक डॉल्फिन है और फ्रेश वाटर डॉल्फिन। ठीक है, और इरावडी डॉल्फिन इज ब्रैकिश वाटर डॉल्फिन। ठीक है, क्योंकि वो सी वगैरह के आसपास भी रहती हैं। तो इनफैक्ट चिलिका जो है खुद ब्रैकिश वाटर लगून ही है। ठीक है, सो चिलिका इज क्लेम टू हैव 20% ऑफ इंडियाज सी ग्रास डिस्ट्रीब्यूशन, व्हिच प्लेज वाइटल रोल इन ऑक्सीजन प्रोडक्शन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।
एंड फर्दर इट एक्ट्स एज ए प्यूरिफायर इन एक्वेटिक इकोलॉजी, ठीक है। तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स क्या थे, एक तो दया रिवर इसको फीड करती है, दूसरा लार्जेस्ट कोस्टल लगून है, पहले मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में था, अब बाहर आ चुका है उसमें से, और बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट बर्ड्स हैं जो कि ट्रांस बॉर्डर माइग्रेट करती हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, ठीक है। एज फार एज साइबेरिया एंड और वहां से यहाँ तक आती है। और इंडिया का पहला रामसर साइट बना था चिलिका लेक, ठीक है। और नालबाना बर्ड सेंचुरी इसके कोरिया एरिया में लोकेटेड है। एंड ईरावाड़ी डॉल्फिन की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया में चिलिका लेक में ही मिलती है, ठीक है। तो ये पॉइंटर्स थे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चलते हैं दीपोर बिल। तो लोकेशन बता सकते हैं कहाँ पे दीपोर बिल? असम। करेक्ट, असम में है। एंड इसके बारे में बात करें तो इट्स अ परमानेंट फ्रेश वाटर लेक इन द फॉर्मर चैनल ऑफ ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो चैनल चेंज हो गया लेकिन उसकी जगह ये दीपोर बिल बन गया। तो हम पढ़ते हैं ना एक ऑक्सबो लेक बनता है कि रिवर पहले जा रही होती है यू शेप करके, एंड बाद में उसमें से कुछ एरिया जो है वो कट ऑफ हो जाता है, वो अपने आप में एक ऑक्सबो लेक बन जाता है, ठीक है। तो इट्स अ परमानेंट फ्रेश वाटर लेक formed in the former channel of Brahmaputra River. It is few kilometers left to Guwahati, ठीक है। तो गुवाहाटी यहाँ पे है। एंड ये जो दीपोर बिल है मैप में कहीं दिख नहीं रहा है शायद, हाँ, तो ऊपर इस पे देख लेना, इस जगह कहीं है ये दीपोर बिल। सो वेर एज पोबितोरा इज अराउंड 35 किलोमीटर्स टू इट्स राइट, ठीक है। तो ये था दीपोर बिल के बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। तो सिंपली इट इज मल्टीपल यूज वेटलैंड दैट सर्व्स द सिटी ऑफ कैलकाटा, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। नेक्स्ट हरिके वेटलैंड। तो हम लोग को पता ही है हरिके बैराज पढ़ते हैं, ठीक है। सो हरिके जो है कन्फ्लुएंस से बनता है ब्यास और सतलुज रिवर के, ठीक है। सो वहां पे दिस वेटलैंड इज एन इम्पोर्टेंट साइट फॉर ब्रीडिंग, wintering and staging bird and supporting over 2 lakh Anatidae, Anatidae, which is basically ducks, goose, swans, etc. during migration. Okay. The Punjab government has planned to introduce amphibious vehicle that can run both on water and land at the Harike wetlands. So reintroduction of wild gharials in the Beas river area of Harike wetlands. ठीक है। तो ब्यास रिवर हमने ऊपर भी पढ़ा था कि वो री इंट्रोड्यूस करें घड़ियाल्स को, सो वो यहाँ पर भी री इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, ठीक है। तो यही था इसके बारे में। बियास और सतलुज जो है उसके कन्फ्लुएंस पे ये हरिके बैराज बनता है। एंड यहीं से हमारी एक इम्पोर्टेंट कैनल आती है, इंदिरा गांधी जो कैनाल है वो यहाँ से फिर पूरा राजस्थान का जो बेल्ट है, श्री गंगानगर, फिर बीकानेर एंड फिर जैसलमेर, तो जो यूजली ड्राई रहते हैं वहां पे वो पानी जो है पहुंचाते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखो पोकेरा वेटलैंड। सो इट इज 10 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। इट इज अ नेचुरल पेरेनियल वेटलैंड कॉन्टिग्यूअस टू झेलम बेसिन, ठीक है। तो झेलम रिवर है श्रीनगर से पास होती है, एंड उसी के आसपास ही ये हुकेरा वेटलैंड भी लोकेटेड है, ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। नेक्स्ट कंजली वेटलैंड। सो कंजली अगेन पंजाब के अंदर ही है। इट्स अ मैन मेड वेटलैंड विच सबज्यूम्स कंजली लेक लोकेटेड इन कपूरथला। कपूरथला के बारे में और भी कुछ फेमस है, कोई बता सकता है? कपूरथला में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्री है। ट्रेन का है ना शायद, मतलब हाँ, रेलवे कोच फैक्ट्री है यहाँ पे। तो क्योंकि सारा का सारा रेलवे में जो प्रोडक्शन होता है वो कुछ लिमिटेड सेंटर्स पे होता है, तो उनमें से एक कपूरथला भी है। यहाँ पे जो कोचेज होते हैं वो बनते हैं, ठीक है। So it's a district of Punjab, was created by constructing the headworks across Bain River, a tributary of Beas, to provide facility to the hinterlands. The stream is considered most significant in the state from religious point of view, as it associated with the first Sikh Guru, Sri Guru Nanak. ठीक है। तो ये कंजली वेटलैंड जो है ये बेन रिवर जो है उसके पानी से ही बनती है, ठीक है। एंड ये जो स्ट्रीम है इट्स कंसिडर्ड of religious importance क्योंकि this river has been associated with Sikh Guru Nanak, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं केवला देव नेशनल पार्क। तो स्टेट बता सकता है कहाँ पे है केवला देव?
राजस्थान भरतपुर भी कहते हैं इससे पहले। हाँ राइट, भरतपुर भी कहते थे, सही। So, formerly known as Bharatpur Bird Sanctuary, is a complex 10 artificial seasonal lagoons varying in size. Vegetation is a mosaic of scrub and open grassland that provides habitat for breeding, winter, and staging migratory birds. Invasive growth of grass, Paspalum dischium, has changed the ecological characters over the large areas, reducing its suitability for certain waterbird, especially Siberian cranes. So, इन्वेजिव स्पीशीज की वजह से काफी इकोलॉजिकल डैमेज हुआ इस रीजन में, बट अभी भी एक इम्पोर्टेंट साइट बना हुआ है बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, ठीक है। एंड कोई बता सकता है ये मैन मेड है या फिर नेचुरल है? मैन मेड। डॉक्टर करेक्ट। सलीम अली जो थे ऑर्निथोलॉजिस्ट, आई थिंक एग्जिस्टेंस तो यहाँ पे वेटलैंड्स का बहुत पहले से था, बट इस केवलादेव को नेशनल पार्क बनाने का हाथ जो है वो ऑर्निथोलॉजिस्ट सलीम अली को जाता है, ठीक है। तो वो चीज देख लेना। आई थिंक पुराने टाइम में शायद जो कोई किंगडम के अंडर में था, ये भरतपुर किंगडम के अंडर ही, एंड वहाँ के जो महाराजा थे उन्होंने बेसिकली ये छोटे छोटे वेटलैंड्स बनाए थे, एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स वगैरह ने ले लिया, बट लास्टली सलीम अली का कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और मॉन्ट्रियस नेक्स्ट पे रिकॉर्ड में चल, भी है। करेक्ट, मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड में अभी जैसे हमने डिस्कस किया था तो वो वहां पर भी है, और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड एक इन्वेजिव स्पीशीज की वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ इसके इकोलॉजिकल कैरेक्टर में, तो उस चीज को भी याद रखना, ठीक है। और नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे एक जो कुल स्पीसीज थी साइबेरियन क्रेन, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या था? ये इम्पोर्टेंट है ना। बेरियन क्रेन तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। राइट। करेक्ट, तो वो याद रख लेना, क्योंकि काफी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज भी यहाँ तक आ रही है, तो अपने आप में फिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व। तो पहले तो ये बताओ कि कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है? प्राइवेट इस लैंड होता है, उसको डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट। करेक्ट, और कौन से एक्ट के अंदर करते हैं हम लोग कम्युनिटी रिजर्व डिक्लेयर? WPA 1972। करेक्ट, सो ये चीज याद रखना, कम्युनिटी रिजर्व जो है प्राइवेट लैंड्स के ऊपर है। सो दिस साइट इज एन एग्जांपल ऑफ वाइज यूज ऑफ कम्युनिटी मैनेज वेटलैंड which provides for food and supports local biodiversity, ठीक है। लोकेशन कहाँ है केशवपुर में यानी का? पंजाब है शायद। पंजाब। करेक्ट, हाँ पंजाब है इसमें, और यहाँ पे और कई साइट्स है। हाँ, और जो यस, ये कम्युनिटी रिजर्व फर्स्ट था ना इंडिया का, वो शायद केशवपुरी था। अच्छा, कूल है। तो स्पीशीज की बात करें तो यहाँ पे वल्नरेबल कॉमन पोचार्ड मिलता है, ठीक है। पोचार्ड क्या बोलते हैं, नाम से तो कॉमन है लेकिन वैसे वल्नरेबल है स्टेटस में, ठीक है। तो वो चीज देख लेना, डक जैसी स्पीशीज है ये। एंड देन एंडेंजर्ड स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल भी यहाँ पे मिलता है, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट स्पीशीज है जो यहाँ मिलती है। सो आई थिंक इतना ही है इसके बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं, कोलेरू लेक। तो स्टेट है आंध्र प्रदेश, वहां पे ये कोलेरू लेक है, एंड अ नेचुरल यूट्रॉपिक लेक situated between the river Godavari and Krishna in Andhra Pradesh. The lake serves as a natural flood balance reservoir for the two rivers. It was previously a lagoon, but it is now several kilometers inland due to coastline of emergence and delta formation, ठीक है। तो पहले कोस्टलाइन पे था, लेकिन धीरे धीरे कोस्टलाइन जो है बढ़ती चली गई, एंड उसकी वजह से काफी इनलैंड आ गया है। So it was notified as a wildlife sanctuary in 1999 under WPA. It was declared world wetland of international importance in 2002 under Ramsar, ठीक है। तो यहाँ पे
Attapakka Bird Sanctuary at Koleru Lake has become a safe breeding ground for two migratory species, grey pelican and painted stork. Okay, तो ये स्पीशीज जो है यहाँ पे इम्पोर्टेंट माइग्रेटरी स्पीशीज है. इनफैक्ट पेंटेड स्टॉक कई बार ऑप्शन में, यूपीएससी के ऑप्शन में अपीयर हुआ है, तो ये पता होना चाहिए. पेंटेड स्टॉक का IUCN स्टेटस क्या है? आई थिंक IUCN स्टेटस इसका शायद वल्नरेबल था क्या? नहीं, सॉरी, नियर थ्रेटेंड है. तो ध्यान में रखना, क्योंकि 2-3 बार पूछ चुका है. जैसे एक बार पूछा था कि आप कंट्री साइड में जाओगे तो आपको एनिमल्स के आसपास ना कुछ बर्ड्स मिलेंगी जो कि कुछ एनिमल के मूवमेंट से जो कीड़े उछलते हैं या निकलते हैं उनको खाते हैं. तो उसमें से एक ऑप्शन में पेंटेड स्टॉक भी दिया हुआ था, तो पता होना चाहिए. फिश ईटिंग है. स्टॉक जो होते हैं ज्यादातर बड़े पक्षी होते हैं, दे फीड ऑन फिशेस, दे कैन नॉट ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स. नेक्स्ट, the present water level in Koleru, including the Attapakka Sanctuary, is posing a slight challenge for birds to hunt their prey in the deep water. Grey pelican and painted stork are both near threatened species under IUCN Red List. ठीक है. तो important pointers क्या थे? कोलेरू लोकेशन कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है, and it is located in between, या sort of एक बैलेंस है दोनों के बीच, रिवर्स के बीच में. वहां पे ये लोकेटेड है, गोदावरी और कृष्णा के बीच में. एंड पहले लगून था, बट धीरे धीरे ये कोस्ट लाइन के इमरजेंस होने की वजह से काफी इनलैंड हो गया. और WPA एक्ट के अंदर इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था. तो यहाँ पे अट्टापक्का बर्ड सेंचुरी है, लोकेटेड है. ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में. यूट्रॉपिक लिखा हुआ था एक पॉइंट के, यूट्रॉपिक है, तो यूट्रॉपिक का मतलब बहुत हाई बायोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी होती है. एंड होती क्यों है? क्योंकि नाइट्रोजन और फास्फोरस अच्छे खासे अमाउंट में होते हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं एक्वेटिक ग्रोथ को. ठीक है, तो ये चीज है. ठीक है, बट अगर बहुत ज्यादा यूट्रॉफिकेशन हो जाए तो वो भी हार्मफुल होता है, क्योंकि देन इट स्टार्ट डिटीरियोरेटिंग द कंडीशन ऑफ लेक, क्योंकि एल्गल ब्लूम हो जाता है और वो सनलाइट को कट ऑफ कर देता है, जिससे कि जो प्लांट्स होते हैं उनको सनलाइट नहीं मिल पाता और वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं. तो अल्टीमेटली जो ऑटोट्रॉप्स हैं उस लेक के अंदर वो मर जाते हैं, तो उनसे जो डिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है वो भी अपने आप खत्म हो जाएंगे. सो ये चीज है. सो नेक्स्ट पे चलते हैं. लोकतक लेक, कोई लोकेशन बता सकता है लोकतक की? मणिपुर. और एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक फीचर भी बोलते हैं, नेचुरल फीचर होता है इस लेक के अंदर, फुमडीज ना? दिस हाँ, फुमडीज, ऑल्सो कॉल्ड द फ्लोटिंग ग्रास. ठीक है. एंड यहाँ पे एक डियर भी मिलता है इसी रीजन में, कॉल्ड डांसिंग डियर. तो उसका किसी को नाम याद है? संगाई, और एक बोलते हैं उसको ब्रो एल्टर डियर. हाँ, ब्रो एंटिलियर डियर. तो दोनों जो है ये भी एंडेमिक है. ठीक है, तो एंडेमिक हो जाता है तो अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है. और IUCN स्टेटस की बात करें तो सांगाई डियर के IUCN स्टेटस की बात करें तो मे बी एंडेंजर्ड. एंडेंजर्ड है, तो ये याद रखना. और नेशनल पार्क भी है यहाँ पे लोकेटेड एक, केबुल लामजाओ. केबुल लामजाओ. करेक्ट, केबुल लामजाओ. तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए. केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, इसमें लोकेटेड फुमडीज मिलते हैं विच इज कॉल्ड फ्लोटिंग ग्रास. एक इंपॉर्टेंट एंडेमिक डियर है यहाँ पे कॉल्ड संगाई, also called dancing deer, और ब्रो एंटिलियड डियर भी बोलते हैं उसको. सो इसके अलावा मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी था. और ये और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इथाई डैम की वजह से, मतलब और मेनली सर फुमडी जो बर्ड बोला जाता है, फुमडी आ चुका है सर यूपीएससी में. करेक्ट. तो केबुल लामजाओ भी कई बार पूछा हुआ है, तो ये चीज देख लेना. एंड आई थिंक अतुल ने वो डैम भी बताया. डैम भी इम्पोर्टेंट है कि उस डैम की वजह से काफी नुकसान हो रहा है यहाँ पे. ऑल्दो अभी तक शायद कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है, बट उसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हुआ है इसमें. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी. तो कोई लोकेशन बता सकते हैं कहाँ पे है नाल सरोवर? गुजरात सर. करेक्ट, गुजरात में लोकेशन है इसका. एंड इट्स अ नेचुरल फ्रेश वाटर लेक दैट इज द लार्जेस्ट नेचुरल वेटलैंड इन द थार डेजर्ट.
तो थार डेजर्ट से कंफ्यूज मत हो जाना, राजस्थान से थोड़ा सा एक्सटेंड होके गुजरात में भी आता है वो, एंड वहीं पे लोकेटेड है। तो वेटलैंड इज अ लाइफलाइन फॉर अ सैटेलाइट पॉपुलेशन ऑफ एंडेंजर्ड इंडियन वाइल्ड एस। ठीक है, तो ये इंडियन वाइल्ड एस ऐसा एकमात्र, आई थिंक, मतलब एकमात्र तो नहीं, बट एक ऐसे चुनिंदा स्पीशीज में जिसका कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं है इस रीजन में। और जी सर, इसे इसके ऊपर घोड़खुर भी सर इसका वर्ड मतलब यूज करते हैं सर, साइंटिफिक तौर मतलब घोड़खुर भी बोलते सर इसे। आई थिंक लोकल लैंग्वेज में शायद बोलते हैं इसको। इनफैक्ट यूपीएससी ने इसके ऊपर पूरा क्वेश्चन पूछा हुआ था, ये इंडियन वाइल्ड एस के ऊपर। तो ये भी डब्ल्यूपीए में है, बट आई थिंक आईयूसीएन में तो ये काफी लीस्ट कंसर्न की तरफ आता है। हाँ, जी सर। तो हाँ, तो क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो याद रखना कि नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी जो है वो गुजरात रीजन में ये एक लाइफलाइन की तरह काम करता है इंडियन वाइल्ड लाइफ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलता है। थ्रेटेंड नंदूर दिख रहा मधुमे है IUCN। नियर थ्रेटेंड है। इंडियन वायरलेस नियर थ्रेटेंड है। अच्छा, ओके, ठीक है। तो याद रखना कि इंडियन वाइल्ड लाइफ जो है वो नियर थ्रेटेंड है, लीस्ट कंसर्न से गली बोल दिया था, नियर थ्रेटेंड है। बट ये शेड्यूल एंड 1 में WPA के। राइट, तो मतलब मारना इसको जुर्म है, ऑल्दो पॉपुलेशन इसकी काफी साइजेबल है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नंदूर मधमेश्वर। मधमेश्वर तो कहाँ पे है, इसका कोई स्टेट बता सकते हैं? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। राइट, तो महाराष्ट्र में लोकेटेड है, एंड इट इज एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गोदावरी एंड कडावा रिवर, which is has helped create a thriving wetland। ठीक है, तो ये था नंदूर मधमेश्वर के बारे में। और ये फर्स्ट वेटलैंड थी महाराष्ट्र से। कूल, अगर आई थिंक कोई महाराष्ट्र पीसीएस वगैरह दे रहा है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है ये चीज, फैक्ट्स याद रखना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो स्टेट पता ही होगा, आई थिंक नांगल नाम से ही पता लग रहा है, पंजाब में है, एंड इट इज लोकेटेड इन द शिवालिक foothills of Punjab, supports abundant flora and fauna including threatened species such as endangered Indian pangolin। तो कोई स्टेटस बता सकता है इंडियन पैंगोलिन का? लिखा तो है एंडेंजर्ड। इंडेंजर्ड सर, चाइना का जो पेंगुलिन है वो सर क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और करेक्ट, तो याद रखना इंडिया में 2 टाइप के पैंगोलिन स्पीशीज मिलता है। इंडियन पैंगोलिन एंडेंजर्ड है केवल, एंड जो चाइनीज पैंगोलिन है ना वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, यस सर। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में सर पेंगुलिन को कंजर्व करने के लिए सर अभी मतलब ये योजना भी शुरू करी गई थी। कौन सा पार्क? नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क इन ओडिशा। हाँ, ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखें ना। सबसे ज्यादा आई थिंक वाइल्ड लाइफ ट्रेडेड अगर कोई एनिमल है तो वो ये पैंगोलिन ही है। ठीक है, श्योर सर। यस सर, क्योंकि इसका जो मतलब सर जो सिल्क होता है ऊपर का उसमें कैरोटीन पाया जाता है, तो मेनली सर कैरोटीन के लिए सर इसका मतलब ट्रेड होता है। करेक्ट, तो इनफैक्ट बहुत सारी चाइनीज मेडिसिन जो है उसके चलते उसमें काफी यूज होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा ट्रेडेड है। नेक्स्ट, इट ऑक्यूपाइज बुलेट प्रूफ जैकेट्स में भी यूज होता है इसके स्केल्स का। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, इट ऑक्यूपाइज अ ह्यूमन मेड रिजर्वायर constructed as part of Bhakra Nangal project in 1961. The site is of historical importance as Indian and Chinese Prime Minister formalized the 5 principle of peaceful coexistence there in 1954. तो इसके लिए ये जो टर्म है 5 principle of peaceful coexistence, इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं, पंचशील फॉर्मूला। करेक्ट, पंचशील था। एंड उसके बाद सबको पता ही है चाइना ने कैसा धोखा दिया इंडिया को, एंड सब पंचशील धरा का धरा रह गया। एनीवेज, नेक्स्ट पे चलते हैं। नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, तो कोई लोकेशन बता सकता है? यूपी सर। मतलब अगर वैसे भी नहीं पता लग रहा तो नवाब से पता लग जाना चाहिए था। तो
it has been renamed Chandrasekhar Azad Bird Sanctuary in 2015. ठीक है, तो ये भी देख लेना. नेक्स्ट पार्वती अर्गा बर्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, तो कौन सा स्टेट में? सर ये भी यूपी में है. करेक्ट, यूपी में है. So it is a permanent freshwater environment consisting of two oxbow lakes. The sanctuary is refuge for some of the India's threatened vulture, the critically endangered white rum vulture and Indian vulture. ठीक है, तो vultures के लिए important location है. नेक्स्ट चलते हैं पॉइंट कैलिमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बर्ड सेंचुरी. तो कोई लोकेशन बता सकता है पॉइंट कैलिमर की? तमिलनाडु के तमिल करेक्ट. नीचे. कन्याकुमारी से थोड़े there is one a protruding out place no Kanyakumari के ऊपर, that is Point Calimere. करेक्ट, तो पॉइंट कैलिमर वहां पे है. ठीक है, सो वन ऑफ द लास्ट एमिनेंट ऑफ ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट. तो ये चीज याद रख लेना, तमिलनाडु में ही है ये ड्राई एवरग्रीन वाला. ठीक है, और हैबिटेट ड्राई एवरग्रीन है, मैंग्रोव्स, वेटलैंड. तो इम्पोर्टेंट बर्ड सेंचुरी भी है और कई सारे इम्पोर्टेंट एक्वेटिक एनिमल्स भी, एक्वेटिक लिविंग बीइंग्स भी मिलते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. और इसका एक हिस्टोरिकल फैक्ट है कि इट इज एन आर्टिफिशियल लेक बिल्ड बाय राजा चोला वन. राजा चोला. हाँ, सर आ सकता है क्योंकि सर सर ऐसा क्वेश्चन आ भी चुका एक बार सर आर्टिफिशियल लेक को लेके. कोडाई कनाल को लेके आया था जस्ट 2017 में सर. तो याद रखना ये चीज तो इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट पे चलते हैं. रिपीट सर, रिपीट हो जाए एक बार अगर. क्या वर्ड नाम बोला सर? राज चोला वन. इट इज एन आर्टिफिशियल लेक बिल्ड बाय राज चोला वन. थैंक्स सर. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. सो पोंग डैम है. पोंग डैम का कोई लोकेशन बता सकता है? हिमाचल है क्या? हिमाचल नहीं, आई थिंक अच्छा हिमाचल ही है. लोकेशन देगा ना. ठीक है, हिमाचल है. So it is also known as Maharana Pratap Sagar. Pong Dam is a water reservoir created in 1975 on Beas River in the foothills of Himalayas on the northern edge of Indo-Gangetic Plain. Okay. The avian habitats created by Pong Dam assumes great significance. Given the site's location on Trans-Himalayan Flyway, more than 220 bird species have been identified with 54 species of waterfowl. तो यहाँ पे फौना भी काफी सारा है. बार्किंग डियर, सांबर, वाइल्ड बोयर्स, नीलगाय, लेपर्ड्स, ओरिएंटल स्मॉल क्लॉड ऑटर्स. ठीक है, तो काफी वाइड वैरायटी है एज सच स्पीसीज की बात करें उनमें. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं महाराणा प्रताप सागर. ठीक है, एक राणा प्रताप सागर डैम भी है. श्योर सर, राजस्थान में सर. करेक्ट. कौन से रिवर पे? चंबल रिवर. करेक्ट, चंबल रिवर पे. तो याद रखना ये महाराणा प्रताप की अगर हम बात करें तो हम पोंग डैम की बात करें जो कि बियास रिवर पे है एंड इज इन द स्टेट ऑफ हिमाचल. ठीक है सर, तीनों की अगर नाम देखा जाए सर, जवाहर सागर बांध, महात्मा गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, तीनों सर चंबल पे मतलब सिचुएटेड. हाँ, सीक्वेंस भी बता दो उनका कैसे कैसे, मतलब पहला कौन सा आता है उस रिवर पे? सर पहला जो मध्य प्रदेश से निकलती है चंबल, तो जस्ट पहला जो सर मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ सर, पहला महाराणा प्रताप, फिर उसके बाद राणा प्रताप, फिर उसके बाद सर जवाहर सागर. महाराणा प्रताप और राणा प्रताप दोनों एक पे कर दिया आपने? नो सर, मैंने सबसे पहले महात्मा गांधी सर, फिर उसके बाद राणा अच्छा. प्रताप सर, उसके बाद जवाहर सागर. करेक्ट करेक्ट. तो ये सीक्वेंस भी बताना चाहिए, इम्पोर्टेंट है. ये जो डैम्स है
इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ राजस्थान को ही नहीं बल्कि एमपी को भी प्रोवाइड करते हैं, नेबरिंग स्टेट्स को भी इनसे इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो इम्पोर्टेंट है ये सीक्वेंस भी। मैंने इसको ऐसे याद किया था कि सबसे पहले महात्मा गांधी आए, फिर उन्होंने क्रांति करी, या जो हम बोलते हैं ना कि अगस्त क्रांति 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट, तो वो क्रांति कौन कर सकता है? जो कोई लड़ाकू है, तो वो लड़ाकू कौन है? हमारे राणा प्रताप थे, तो वो हो गया। एंड देन उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पावर में आ गए, तो ऐसे मैंने करके याद किया था, तो किसी को अगर सूट करे तो है। नेक्स्ट पे चलते हैं। रेणुका लेक, तो लोकेशन बता सकते कोई? वैसे यहाँ पे पंजाब दिख रहा है हिमाचल। नहीं, हिमाचल। हिमाचल हिमाचल। स्मॉलेस्ट वेटलैंड है। So it's a smallest. So it's a natural wetland with fresh water spring and inland subterranean karst formation. तो कोई karst formation के बारे में बता सकते हैं कि exactly किस टाइप की टोपोग्राफी में बनता है karst? लाइमस्टोन। टोपोग्राफी, करेक्ट। लाइमस्टोन होता है क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल होता है, तो वो घुल जाता है पानी के साथ। एंड फिर अलग अलग टाइप के जैसे केव फॉर्मेशन हो गए, या हाँ करेक्ट करेक्ट, स्टेलेक्साइट, स्टेलेग्माइट, ठीक है। तो जिसमें जी आता है वो ग्राउंड से ऊपर जाता है, एंड जिसमें सी है वो सीलिंग से नीचे आता है। तो ऐसे भी करके याद रख लेना था, कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा कौन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। रोपर, तो रोपर पता ही एक इम्पोर्टेंट सिटी है पंजाब के अंदर। सो इट्स अ ह्यूमन मेड वेटलैंड लेक and river formed by construction of barrage for diversion of river from water from सतलुज river, ठीक है। तो ये रोपर वेटलैंड है, ये सतलुज रिवर का जो वाटर है थोड़ा सा हम लोगों ने डाइवर्ट किया है, उसके वजह से ये रोपर वेटलैंड बन रहा है, एंड इट्स अ मैन मेड, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, रुद्र सागर लेक। सो इट्स अ रिजर्वर fed by 3 perennial stream discharging the river गोमती, ठीक है। तो कोई बता सकता है एक इम्पोर्टेंट स्टेट है, सॉरी एक इम्पोर्टेंट सिटी है गोमती रिवर के किनारे बसा हुआ? लखनऊ सर, लखनऊ। इट्स लखनऊ। करेक्ट, लखनऊ गोमती रिवर के किनारे बसा हुआ है, एंड गोमती इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। राइट। ऑलराइट, आई थिंक और तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? हाँ, IUCN रेड लिस्ट में ये 3 टाइप ग्रुप टर्टल है, बट आई थिंक बहुत सारे टर्टल वैसे ही हो जाएंगे, तो जो इम्पोर्टेंट है न्यूज में उनको देख लेना। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। तो आई थिंक बहुत सारे वैसे तो टर्टल मिल जाएंगे, तो देख लेना एक बार रुद्र सागर में, अगर आपको याद रहता तो ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, समान बर्ड सेंचुरी। तो ये कहाँ है, कौन से स्टेट में? इट्स इन यूपी। राइट, यूपी में है, एंड इट इज सीजनल ऑक्सबो लेक ऑन द गैंगेस फ्लड प्लेन, ठीक है। असल सर आप कंटिन्यू करोगे आगे? हाँ मैं करता हूँ सर। थोड़ा सा मैं कुछ पूछ सकता हूँ सर? हाँ हाँ बिल्कुल सर। आज मैं फर्स्ट टाइम मतलब इस ग्रुप से जुड़ा हूँ सर, तो अभी मतलब क्लास दोपहर में करी थी सर, और अभी मैं ये कर ही रहा हूँ सर। तो सर थोड़ा सा अगर आप लोग हमें इंट्रो दे देते सर, थोड़ा सा मतलब जानकारी दे देते सर, क्योंकि अभी मैं सर सुबह के टाइम मतलब ग्रुप से जुड़ा हूँ सर, तो लेकिन सर मतलब अभी क्लासेस करी तो सर मतलब काफी सर नॉलेजेबल चीजें लगी, तो इस वजह से मैं सर रेगुलर कर रहा हूँ, लेकिन सर अभी मैं परिचित नहीं हूँ सर ग्रुप से, और जानकारी भी नहीं आशीष, थोड़ा सा। हाँ ये डिस्कशन एक बार हम ना एंड की तरफ कर लेते हैं। अभी जो हमारा टास्क है अभी राउंड से साइड का, उसको कंप्लीट कर लेते हैं ये, ठीक है ना। ये डिस्कशन हम लास्ट में कर लेंगे। तो नेक्स्ट है समन बर्ड सेंचुरी। तो ये यूपी के अंदर है, और ये ऑक्सबो लेक है ऑन गंगेज फ्लड प्लेन। तो इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज्यादातर जितने भी यूपी के हैं वो सारे जो CMS होता है अपना, मतलब जो माइग्रेटरी स्पीसीज होते हैं उनका ही, मतलब उनके लिए फेमस है। देन नेक्स्ट है समसपुर बर्ड सेंचुरी।
It is a perennial lowland marsh typical of the Indo-Gangetic plains. The sanctuary harbors threatened species such as endangered Egyptian vulture. तो एक ये भी इम्पोर्टेंट है, कोई बता पाएगा कि वल्चर का कुछ एक अभी कोई प्रोटेक्शन कोई सेंचुरी बना रहे थे, मतलब या तो हरियाणा में बना था या वो यूपी में बना था, किसी को पिंजौर knowledge में हो तो? है, जटायु कंजर्वेशन रिजर्व हरियाणा। हाँ सर, हरियाणा। हाँ एंड सर मोस्टली पन्ना टाइगर रिजर्व में भी सर वल्चर को कंजर्व करने के लिए एक योजना शुरू करी गई है। और ये वल्चर का एक क्वेश्चन ये आता है कि 9 टाइप के वल्चर सर इंडिया में पाए जाते हैं, जिसमें 4 क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, जिसमें सर अगर इस तरीके से अपन याद कर सकते हैं मेनली कलर के हिसाब से वाइट, ब्लैक्ड और इस तरीके से एक दो और हैं सर जिनके नाम जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और वल्चर की पॉपुलेशन कम किस वजह से हुई थी, कौन सा वो था, मतलब एक केमिकल था जो डाइक्लोफेनिक सर। ठीक है। मेनली सर जो मतलब पशु वगैरह से दर्द वगैरह होता था उसको दूर करने के लिए सर यूज करते थे। देन किसी और कुछ ऐड करना है इस वाले में? समसपुर बर्ड सेंचुरी मे बी यूपी पीसीएस की कोई प्रिपरेशन कर रहा है तो उसके लिए डिस्ट्रिक्ट भी पता होना चाहिए, देख लेना। देन नेक्स्ट है सांबर लेक। तो द सांबर लेक इज इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक and it is a key wintering area for 10,000 of flamingos. तो flamingos का IUCN स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न। ओके। और ये लास्ट ईयर सांबर लेक न्यूज में भी था कि एक बैक्टीरिया था उसकी वजह से एवियन बोटुलिज्म। ठीक है, एवियन बोटुलिज्म। और इसका थोड़ा सा अगर डीप में देखा जाए तो सर ये मेनली हाँ सर मेनली हॉट को बहुत ज्यादा सहन कर सकता है एंड सर लो बिल्कुल लो लिमिट में यदि ऑक्सीजन है उसमें भी अपने आप को जीवित रख सकता है एवियन बोटुलिज्म। और मेनली सर जो ग्रेट मतलब जो फ्लेमिंगोस होते हैं मतलब वो यहाँ ऑरेंज सर मतलब गुलाबी रंग के काफी ज्यादा हो जाते हैं, तो कैरोटीन बीटा कैरोटीन की वजह से मतलब जो सांबर लेक के वाटर में पाया जाता है उसको जितना ये खाते हैं उतना ये गुलाबी रंग के हो जाते हैं, पिंक फ्लेमिंगो बोलते हैं जिन्हें, तो वो बीटा कैरोटीन की वजह से हो जाते हैं। एक एडेड क्वेश्चन इसमें, अभी हम एवियन बोटुलिज्म की बात कर रहे थे, तो एक बैक्टीरिया है जो कि और उसकी वजह से टॉक्सिन रिलीज हुआ था और उसकी वजह से वो बर्ड्स मरे थे। तो कोई बता सकता है उस बैक्टीरिया को एरोबिक कंडीशन फेवर करती है या एनारोबिक, मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंस फेवर करता है या ऑक्सीजन का एब्सेंस? एनारोबिक। करेक्ट, एनारोबिक। बिल्कुल श्योर सर। और किसी को कुछ ऐड करना है सांबर लेक में? मे बी ये लास्ट ईयर यूपी पीसीएस में क्वेश्चन था, डिस्प्यूटेड क्वेश्चन था। हाँ सर मेनली भारत की सबसे बड़ी सॉल्टी लेक है इस तरीके से सर, और मतलब अपना जयपुर से लगभग मतलब सर ये तो मतलब डिस्टेंस के हिसाब से हो गया, ऐसा क्वेश्चन तो पुटअप नहीं होगा लेकिन नहीं, मैं सिर्फ ये बता रहा था लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस में, तो सांबर लेक से रिलेटेड कि लार्जेस्ट इनलैंड वाटर लेक पूछा था, तो उसमें डिस्प्यूटेड था कि ये सांबर लेक होगी या चिलिका लेक होगा, क्योंकि चिलिका लेक ब्रैकिश है और ये सॉल्ट वाटर है। तो ब्रैकिश और सॉल्ट वाटर में कोई डिफरेंस बताएगा? एक होता है ब्रैकिश, एक होता है ब्राइन, कितना % होता है? सर मतलब एग्जैक्ट सर परसेंट तो नहीं पता लेकिन जस्ट थोड़ा सा सर मेनली मतलब डिफरेंस बता सकते सर। हाँ मतलब चेक करना, आई थिंक 5 to 35% होता है पीपीएम में, तो वो शायद ब्रैकिश होता है, उससे ज्यादा होता है तो वो ब्राइन हो जाता है मे बी। देन नेक्स्ट है संडी बर्ड सेंचुरी। तो द वेटलैंड इज टिपिकल ऑफ द इंडो-गैंगेटिक प्लेन्स। तो इसकी लोकेशन जितने भी एस नेम्स है मोस्टली वो सब यूपी के यूपी। हाँ ऐसे याद रख सकते हैं, तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब। नेक्स्ट है सरसाई नवर झील। इट इज अ परमानेंट मार्श। इट इज एन एग्जांपल ऑफ कोहैबिटेशन ऑफ ह्यूमंस एंड वाइल्डलाइफ। द साइट नेम इज ड्राइव फ्रॉम द लार्ज नॉन माइग्रेटरी सारस क्रेन। तो सारस क्रेन अभी हमने देख ही लिया है, वल्नरेबल इसका स्टेटस है।
और ये भी यूपी के अंदर ही है। देन नेक्स्ट सस्तम कोटा लेक, तो इसकी लोकेशन क्या गिवन है, तो एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन केरला, सिचुएटेड इन कोलम डिस्ट्रिक्ट। देन रिवर कलादा, तो अभी हमने एक और लेक देखी थी जिसमें ये ड्रेन कर रही थी कलादा रिवर, कौन सी लेक थी वो? केरला की ही लेक थी, अष्टमुडी। हाँ। Had a unique replenising system through a bar of paddy field. The lake is now depleting due to destruction of replenising mechanism. मतलब पहले यहाँ पे मे बी पानी खुद से मतलब आ जाता था, मे बी कुछ सिस्टम वो मे बी यहाँ पे पैडी फील्ड बना दिए तो वो वाटर लेवल उतना रीच नहीं कर पा रहा, तो उस वजह से इसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। देन नेक्स्ट है सुंदरबन, किसी को कुछ ऐड करना है तो वो बोल सकता है, कोई यूनिक पॉइंट हो। Then 32 Sundarban wetland. Sundarban wetland is located within the largest mangrove forest in the world. It is the largest Ramsar site in India. The Indian Sundarban, covering the southwesternmost part of the delta, constitute over 60% of the country total mangrove forest area and includes 90%. तो एक क्वेश्चन है मेरा कि ये सुंदरबन नेम कहाँ से आया है इसका? सुंदरी वृक्ष सर, मेनली सुंदरी ट्री पाई जाती है, इस वजह से नाम दिया गया सर। हाँ, और ये फेमस और किस चीज के लिए है? मेनली सर बंगाल टाइगर रिजर्व, मतलब बंगाल टाइगर सर यहाँ पाए जाते हैं। और मेनली सर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि सर सॉल्टी वाटर में ये जो सुंदरी वृक्ष होते हैं वो अपने आप को मतलब सर प्रोटेक्ट रखते हैं। उसके अलावा सर ये कंट्रोल करते हैं सुनामीज एंड साइक्लोन्स एंड मेनी मोर सर। और जस्ट मेनली इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है सर सुंदरी ट्री का, ये मतलब जो इनका सीड होता है ये सर जर्मिनेट मतलब डाल मतलब वहीं हो जाता है, मतलब जहाँ ये लगा रहता है, एंड नीचे जब ये गिरता है तो मतलब जर्मिनेट होके ही गिरता है। इस क्वालिटी को वीवी पैरिटी बोलते हैं सर। हाँ ठीक है, और कुछ किसी को ऐड करना है इसके अंदर? अगर जो मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ कि सुंदरबन टाइगर रिजर्व हैज द लार्जेस्ट क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ट्रू और फॉल्स? रॉन्ग फॉल्स। ठीक है, सर तो किसका है फिर? श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश। राइट। श्रीशैलम टाइगर। और कुछ ऐड करना है किसी को इसमें? हाँ सर, मेनली कि ये जैव मंडल मतलब बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल है, और सर एक वेटलैंड भी है, और एक सर टाइगर रिजर्व भी है। तीनों एक साथ मतलब एक थोड़ा सा एग्जैक्ट चीज है ये सुंदरबन की। हाँ, इसमें ना अगर बायोस्फीयर रिजर्व का बात करें तो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें तो इसमें एक सुंदरबन नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा प्रोटेक्टेड एरिया है। फिर इसमें एक सजनेखली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। एरिया वाइज मैं ये बता रहा हूँ रैंकिंग, तो सजनेखली सर थोड़ा रिपीट कर देना। हाँ, सबसे पहले सुंदरबन नेशनल पार्क सबसे बड़ा है, विच इज फॉलोड बाय सजनेखली, स्पेलिंग SAJNEKHALI, सजनेखली, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फॉलोड बाय लोथियन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एंड लास्ट में है हैलिडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये जो मैंने बताया ना सीक्वेंस, ये इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एरिया है। सबसे ज्यादा सुंदरबन में, फिर सजनेखली, फिर लोथियन, और फिर हैलिडे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये मिलकर पूरा का पूरा ये बायोस्फीयर रिजर्व या प्रोटेक्टेड एरिया बनाती है। श्योर सर। देन नेक्स्ट है सुरिनसर मानसर लेक, तो उसका लोकेशन? यूपी। अरे ये कैसे यूपी में होगा? इट्स इन लद्दाख आई थिंक। एक बार कुछ चेक। कश्मीर। JNK, हाँ कश्मीर साइड है। तो इट इज अ फ्रेश वाटर कंपोजिट लेक इन सेमी-एरिड पंजाब प्लेन्स एडजॉइनिंग द झेलम बेसिन। और तो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट सच है नहीं, सिर्फ इतना याद रख सकते हैं कि ये झेलम बेसिन से बनता है। इनफैक्ट वूलर लेक भी झेलम
दाल लेक भी झेलम बेसिन से ही बनती है। नेक्स्ट है सोमरारी, तो इसकी लोकेशन लद्दाख सर। हम्म मेनली सर इसका इम्पोर्टेंट फीचर्स ये है कि लार्जेस्ट ऊंचाई पर स्थित ये सॉल्टी लेक है सर, सबसे हाईएस्ट। ओके ठीक, अभी रीड कर लेते हैं, इम्पोर्टेंट है थोड़ा। सोमरारी और लेक मोरारी और माउंटेन लेक, तो ये तीन नेम है इसके। इज अ लेक इन द चैंगथेंग प्लेट्यू, लिटरली मीनिंग नॉर्दर्न प्लेन्स इन लद्दाख। देन यहाँ पे ट्राइब होती है चैंगपा ट्राइब्स और चंपार सेमी नोमैडिक तिब्बतन पीपल फाउंड मेनली इन चैंगथेंग in Ladakh and Jammu and Kashmir. It is a freshwater to brackish lake lying at 4595 meter above sea level. The site is said to be represent the only breeding ground, so important है, outside of China for one of the most endangered cranes, the black-necked crane, and the only breeding ground for bar-headed geese in India. The Great Tibetan sheep or argali and Tibetan wild ass are endemic to this region. With no outflow, evaporation in the arid steppe condition cause varying level of salinity. काफी important है क्योंकि उसकी वजह से जो पेंगोंग तो इनके आयुष्यन स्टेटस कोई बताएगा अर्गाली और तिब्बतन वाइल्ड एस के? क्योंकि ये एंडेमिक वो है तो मे भी आ सकता है अर्गाली। ब्लैक नेकेड क्रेन जो है वो नियर थ्रेटेंड है। भी नियर थ्रेटेंड है। तो एक बार सर बार हेड गूस सर शायद क्रिटिकल इंडेंजर्ड। तो एक बार सम अप कर लेते हैं। तो इसमें एक तो चेंगपा ट्राइब्स मिलते हैं, ठीक है, और 4 ये स्पीसीज हमने देखे हैं, ब्लैक नेक्ड क्रेन, बार हेडेड गीस एंड अर्गली, एंड लास्ट है तिब्बतन वाइल्ड एस, और एक फ्रेश टू ब्रैकिश वाटर लेक है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चल सकते हैं। बार हेडेड गीज जो है ना वो लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। तो सर किसी ने वो बोला था कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, तो देख लेना लीस्ट कंसर्न। सर ये लास्ट ईयर 2020 में सर ये पूछ लिया था ना बार हेडेड गूस, सर 3-4 नाम दे दिए थे और पूछा था कि ये वर्ड हैं या क्या है सर इस टाइप से। नहीं उसमें ये नहीं थे, वो अलग थे सर। बार हेडेड गूस था सर? नहीं था, 100% श्योर हूँ मैं। नहीं बार हेडेड गीज नहीं था उसमें, वो कोई और बर्ड की स्पीशीज। उसमें कुछ थ्रॉटेड करके था, इतना मुझे याद है। रेड थ्रॉटेड सर रेड चिंड मिनीवेट था, ग्रे चिंड मिनीवेट था। ये सर 2-3 बर्ड थे, एक तो ग्रे चिंड मिनीवेट था, ये तो श्योर है सर। हाँ चलो चेक कर लेना, देख लेना, ग्रुप पे पोस्ट कर देना कुछ। नेक्स्ट है अपर गंगा रिवर फ्रॉम ब्रिज घाट टू नरोरा स्ट्रेच। द रिवर प्रोवाइड्स हैबिटेट फॉर आयुसियन रेड लिस्टेड गंगेस रिवर डॉल्फिन, ये हम देख ही चुके हैं, घड़ियाल क्रोकोडाइल। तो घड़ियाल का आयुसियन स्टेटस क्या था? क्रिटिकली इंडेंजर्ड सर। हाँ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ओनली वन चंबल रिवर सर। नहीं ऐसा तो नहीं है, चंबल में नहीं मिलता। सोन में भी है, चंबल में काफी कम हो गए, बाकी सोन में भी है। एंड अभी हमने पढ़ा भी ना कि ब्यास और वहां पे भी री इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो वैसे ही कई और जगह भी चल रहा है। इनफैक्ट उड़ीसा में महानदी के आसपास भी चल रहा है री इंट्रोडक्शन। लेकिन सर चंबल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो मतलब ये इसी के लिए है ना, घड़ियाल के लिए सर। हाँ डेडिकेटेड वो उसके लिए, राइट, वो चीज है। नेक्स्ट वेम्बनाड कोल वेटलैंड, तो हम पहले ये देख चुके हैं कि लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया की, द लार्जेस्ट लेक ऑफ केरला स्पैनिंग अक्रॉस आलापुजा, कोट्टायम and Ernakulam districts. It is the second largest Ramsar site. तो फर्स्ट लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सा था?
केवलादेव खाना पक्षी। अरे सुंदरबंस था। It is also the longest lake in India. It is below sea level and it's famous for exotic fish varieties and paddy fields that are below sea level. The Kumarkom Bird Sanctuary is located on the east coast of the lake. ठीक है, तो एक एडिशनल फैक्ट है, इसको जो दो रिवर ड्रेन करती है मतलब वो है पेरियार एंड पंबना, पीपी, पेरियार एंड पंबना रिवर्स। इनफैक्ट यहाँ पे लिखा है ना कि पैडी फील्ड्स दैट ग्रो बिलो सी लेवल, तो नाम बता सकता है इस टाइप के एग्रीकल्चर टेक्निक का? कुटानाड राइस कल्टीवेशन है ना, तो वो हाँ सर। बेसिकली क्या करते हैं, हाँ, नमकीन खारे पानी के अंदर ही राइस का बुआई चालू कर देते हैं, वो फिर उसमें उग जाते हैं, तो हाँ वो याद वो रखना। तो सर उसकी बात कर रहे हैं ना, ग्लोबल वो इनहेरिटेड साइट्स है, मतलब GIS के अंतर्गत, मतलब जी इंडिया आई, में यूज। हाँ। सर एक तो कोरापुट उड़ीसा का है, और करेबा जम्मू कश्मीर का है, और ये जो अभी आपने बताया केरला का है, कुटानाड। कुटानाड। श्योर सर। ठीक है। The next है Wooler Lake. It is the largest freshwater lake in India. वर्ल्ड में कौन सा है freshwater lake largest? सुपीरियर लेक सर। I think Superior Lake. Okay, एक बार कंफर्म कर लेना, मुझे नहीं पता था। The lake basin was formed as a result of tectonic activity and is fed by Jhelum River. ठीक है। The Tulbul project is a navigation lock cum control structure at the mouth of Wooler Lake. तो ये एक ऑक्सबो लेक है या नहीं है? है सर। ऑक्सबो ही है। और जनरली ऑक्सबो लेक तो जब मैच्योर स्टेज होती है तब बनती है, बट झेलम तो जम्मू कश्मीर में यंग स्टेज में होता है, तो कैसे बन गया? टेक्टोनिक एक्टिविटी का रिजल्ट। मैनली सर झेलम का जो फ्लोर है वहाँ थोड़ा सा फास्ट है सर, इस वजह से थोड़ा सा और टेक्टोनिक इफेक्ट, मतलब प्लेट टेक्टोनिक का जो हाँ सर काफी ज्यादा वो फास्टेस्ट थोड़ा सा मतलब सर गति कर रही है, तो इस वजह से दोनों रीजन है सर। और कुछ ऐड करना है किसी को वूलर लेक में, कोई एक्स्ट्रा फैक्ट? सर शायद वूलर लेक में ही 4 चौपारी है। चार चौपारी मतलब थोड़ा एलोबरेट करो। या सर डल लेक में मतलब ये चौपा मतलब एक वृक्ष के टाइप है सर, मेनली यहाँ पे सर काफी सारी फिल्मों की शूटिंग वगैरह होती है सर। अभी रिसेंटली हिंदू में आया था सर 10 से 15 दिन पहले, 4 चौपारी ऐसा कोई बर्ड था सर। 4 मतलब 4 वृक्ष लगे हुए हैं सर वहाँ, ट्रीज, और मेनली वहाँ काफी सारी फिल्मों की शूटिंग वगैरह होती है। वो शायद बूलर या डल किसी दोनों झीलों में से किसी एक झील के बीच में ही सिचुएटेड है। 4 चौपारी आई थिंक असम में बता रहा है, असम में बता रहा है। जिन ट्री की वो बात कर रहे हैं शायद वो चिनार ट्रीज हैं। श्योर श्योर श्योर, चिनार बिल्कुल। हाँ जी। 4 चौपारी तो ब्रह्मपुत्र में आई थिंक वो जो मुस्लिम हाँ डोमिनेटेड एरिया है वो है 4 चौपारी। हाँ, नहीं, 4 ये चौपारी 4 से चिनार की बात कर रहे हैं, ये डल लेक पे हैं, 4 पेड़ हैं कुछ स्पेशल, उसकी श्योर बात। श्योर श्योर। नेक्स्ट असान कंजर्वेशन रिजर्व, तो ये लोकेशन है इसकी मे बी उत्तराखंड। ACR is a 444 hectare stretch of the Asan River running down to its confluence with the Yamuna River in the Dehradun district of Uttarakhand. It is Uttarakhand's first Ramsar site. The damming of the river by Asan Barrage in 1967 resulted in siltation above the dam wall, which helped to create some of the site bird-friendly habitats.
These habitats support 330 species of birds, including the critically endangered red-headed vulture, white-rumped vulture, and Bayer's pochard. Other non-avian species present include 49 fish species, one of these being the endangered Pitutora mahasir. Fish use the site for feeding, migration, and spawning. Maybe ये नहीं है ना, अभी रिसेंटली हुआ था ये, क्या मतलब रिसेंटली डिक्लेयर हुआ था ना ये शायद, आसान कंजर्वेशन रिजर्व, मतलब स्टार्टिंग के जो करेक्ट, उसमें नहीं था। उसमें नहीं था। इसमें ये बर्ड लिखे ना बेयर्स पोचार्ड, तो ये आई थिंक याद होगा सबको कि हिंदू में एक ना वो बर्ड आई थी गोल्डन कलर की सी, इसका फोटो काफी आया था बेयर्स पोचार्ड का, तो देख लेना ये दिखा ही दो ना सर। ठीक है, शायद वॉलपेपर्स वगैरह भी इसके काफी होते हैं, सर्कुलेट वगैरह देखे। अच्छा वो शायद दूसरी डक थी, आई गॉट कंफ्यूज, बट ये वाली डक भी सर वो मंदारिन डक थी, वो मंदारिन डक। हाँ वो मैंडरिन डक थी, कंफ्यूज हो गया मैं, बट ये याद रखना क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है, तो नाम यूनिक सा है तो समय। मंदारिन डक लीस्ट कंसर्न थी सर। हाँ वो लीस्ट कंसर्न थी, सर वो उसका चाइना एंड जापान की रीजन में पाई जाती है, और सर रेयरली अपने यहाँ पाई गई थी, इस वजह से वो न्यूज में थी। ये वाली डक है और वो लीस्ट कंसर्न थी। श्योर सर। ये अभी एक उसको बोलते हैं ना टाइगर ऑफ कावेरी, टाइगर ऑफ कावेरी, एक मशीर की प्रजाति। श्योर सर। क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रजाति होती है, तो देख हम बैक मशीर बोलते हैं उसे, मतलब अगर मैं फोटो दिखाऊं इसका तो पता लग जाएगा क्यों टाइगर बोलते हैं उसको। सो ये देख लो, आदमी से भी बड़ी फिश है ये, तो इसलिए इसको टाइगर ऑफ सी बोलते हैं, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये वाली, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ, अतुल आप प्रेस करते थोड़ी देर। कबरताल वेटलैंड, तो ऑल्सो नोन एज कवर झील, लोकेशन बिहार है तो याद रखना, एंड इट कवर्स द 2620 हेक्टेयर्स ऑफ इंडो गैंगेटिक प्लेन इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, जहाँ से आई थिंक कन्हैया कुमार ने इलेक्शन भी लड़ा था, तो उस रीजन में ये कबरताल वेटलैंड। So it acts as a vital flood buffer for the region, besides providing livelihood opportunity to local communities. Significant biodiversity is present, with 165 species and 394 animal species recorded, including 221 bird species. It is also a valuable site for fish biodiversity, with 50 species documented. Further, it is an important stopover for Central Asian flyway. तो पूरा जैसा अपन हाईवे बोलते हैं ना, वैसे माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए ये फ्लाईवे बोलते हैं, तो उसमें एक इम्पोर्टेंट स्टॉप है कंवर झील या कबरताल वेटलैंड, ठीक है। सो 5 critically endangered species inhabit the site, including 3 vultures, तो red-headed, white-rumped and Indian vulture। तो आई थिंक जैसा भी आई थिंक आशीष ने बताया था कि वो जो कलर वाली है वो सारी के सारी, मतलब मोस्टली वो सब क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ठीक है। फिर इंडियन वल्चर है इसके अंदर, बेयर्स पोचार्ड जो अभी हमने स्पीसीज देखी वो काली सी डक जो थी वो भी यहाँ पे है, एंड इट इज ऑल्सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड सोशलेबल लैपविंग, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट स्पीसीज है। आई थिंक अरुणाचल प्रदेश में किसी गांव ने इस स्पीसीज के शायद रिप्रोडक्शन को बढ़ाया था, तो उनको प्राइज वगैरह भी मिला था, तो देख लेना, सोशलेबल लैपविंग, ठीक है। मेजर थ्रेट्स की बात करें तो वाटर मैनेजमेंट एक्टिविटीज, ड्रेनेज, वाटर एब्स्ट्रैक्शन, डैमिंग, कैनलाइजेशन, उस वजह से काफी हार्म हो रहे हैं, ठीक है।
तो ये मैप में दिखा रखा है कि कहाँ कहाँ है। तो अभी बिहार के अंदर ये रिसेंटली ऐड हुआ था, उनमें से एक है ये। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सूर सरोवर लेक, तो कोई लोकेशन बता सकते हैं कहाँ पे? यूपी में हाँ, यूपी से यूपी में है। हाँ करेक्ट, रिसेंटली यूपी में है। एडेड Correct. So it is also known as Keetham Lake, situated within Sur Sarovar Bird Sanctuary, which was declared Bird Sanctuary in 1991. This lake is situated alongside Yamuna River in Agra, Uttar Pradesh. Sur Sarovar Bird Sanctuary cover an area of almost 8 square kilometers, and it is home to more than 165 species of migratory and resident bird. It is also a bear rescue center for rescuing dancing deer. ठीक है, तो पहले के जमाने में आते थे वो भालू का खेल दिखाने वाले, या भालू को जो जंगल से पकड़ के लेके आते थे, तो उनको जो इनको रेस्क्यू किया जाता है, उनको ये सूर सरोवर सेंचुरी है, यहाँ पे उनको रिहैबिलिटेट किया जाता है। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज लोनार लेक। तो लोकेशन बता सकते हैं कहाँ पे है कोई? महाराष्ट्र, विच स्टेट? करेक्ट, महाराष्ट्र में है। क्रेटर लेक बुलढाना डिस्ट्रिक्ट। करेक्ट करेक्ट। क्रेटर लेक किसी ने बोला, तो क्रेटर लेक के बारे में और कोई बता सकता है क्या होता है क्रेटर लेक? हाँ श्योर सर, एस्टेरॉइड मेनली सर ग्रेनाइट की जो चट्टान थी उस पे एस्टेरॉइड टकराया था और उससे ये क्रिएट हुआ था सर। और मतलब ये सर इसका जो कलरफुल है ये मतलब नारंगी सर, हल्का हल्का पिंक जैसा कलर इसका हो जाता है। वो हाँ हो गया था बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया। वैसे मतलब नॉर्मली नहीं होता, बट वो एक सर्टेन बैक्टीरिया की प्रेजेंस की वजह से वो पिंक हो गया था। ठीक है, हाँ। सो यहाँ पे ना एक रिवर पैटर्न जब हम पढ़ते हैं, ड्रेनेज सिस्टम पैटर्न पढ़ते हैं, तो लोनर लेक के लिए एक नाम यूज किया जाता है कि ये इस टाइप का ड्रेनेज पैटर्न है। तो कोई बता सकता है इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है? वो मे बी श्रीलंका में भी होता है, क्या नाम, रेडियल क्या होता है? रेडियल तो अमरकंटक में होता है कि वो एक पॉइंट से सारे रिवर। ट्रेलिस होता है ना जो पैरेलल। इसको ट्रेलिस तो पैरेलल होता है, इसको बोलते हैं एंडोरिक या सेंट्रीपिटल। मेनली सर सारी रिवर्स आके इसमें मिल जाती है सर, यही ना? हाँ, मतलब वो रिवर्स आके इस पॉइंट में मिलती है। अगर उस पॉइंट से बाहर निकल रही होती है तो उसको अपन बोलते हैं रेडियल या सेंट्रीफ्यूगल, जैसे अमरकंटक है। अमरकंटक सर, तो सोन नर्मदा एंड महानदी टाइप। हाँ, तो हाँ करेक्ट, वो सब निकलते हैं उसमें से। So the Lonar Lake in Deccan Plateau volcanic basalt rock was created by impact of meteor. This is part of Lonar Wildlife Sanctuary, which falls under the unified control of Melghat Tiger Reserve. ठीक है, तो ये टाइगर रिजर्व भी है, इम्पोर्टेंट है, मेलघाट टाइगर रिजर्व। इट इज ऑल्सो मेनली सर मेलघाट पास भी काफी न्यूज में रहता, पास दर्रा मेलघाट पास। करेक्ट। So further, it is also known as Lonar Crater and notified as National Geo Heritage Monument. ठीक है, तो जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट का भी दर्जा मिला हुआ है कि ये एक अर्थ के एवोल्यूशन का एक सिग्निफिकेंट स्टेज को बताता है। So it is the second Ramsar site in Maharashtra after Nandur Madhumeshwar Bird Sanctuary in Nasik. ठीक है, the water in the lake is highly saline and alkaline, and specific microorganisms like anaerobe cyanobacteria and phytoplankton, और उन्हीं की प्रेजेंस की वजह से ये रिसेंटली पिंक हो गया था। तो बहुत ज्यादा बवाल मच गया था कि यार कैसे पिंक हो गया, पॉल्यूशन तो नहीं हो गया, बट बाद में पता लगा बैक्टीरिया था। सर नेम क्या बोला, एक बार फिर से रिपीट कर देना। किसका? सर बैक्टीरिया का यार एक्चुअली नेम मेरे को नहीं पता। किसी को याद है क्या? आई थिंक हेलो आर्किया था। हाँ, हेलो आर्किया। श्योर सर रिपीट हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सोकार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, तो ये कोई लोकेशन बताएगा कहाँ पे है सोकार? लेह लद्दाख। तो लद्दाख में है सोकार। इससे पहले हमने सोमोरोरी देखा था, वो भी वहीं पे था। And has been recognized as wetland of international importance, becoming 42nd Ramsar site. This is the second Ramsar site in the Union Territory of Ladakh.
It is a high altitude wetland complex which is more than 4,500 meters above sea level in Changthang region of Ladakh. Okay. So the Sokar Basin is a high altitude wetland which comprises of two principal water bodies, Stat Sapok So and Sokar Lake, situated in Ladakh Changthang region. Stat Sapok So is freshwater lake and Sokar is hypersaline. मतलब सलाइन से भी ऊपर जा रहा है, हाइपर सलाइन हो रहा है, और ये एक फ्रेश वाटर दोनों का मिला के सोकार हम बोलते हैं. ठीक है. सो सोकार नेम मीन्स व्हाइट लेक. It was given because of presence of white salt efflorescence found on the margins of wetland due to evaporation of highly saline water. Sokar Basin is categorized as A1 category important bird area by BirdLife International and is also a key staging site in Central Asian flyway. The basin is one of the most important breeding areas for black neck cranes. ठीक है, जिसका हमने IUCN स्टेटस देखा था, अभी नियर थ्रेटन था. ठीक है. So it is also a major breeding area for bar-headed geese, जिसका IUCN status least concern था. Next, great crested grebe, रूडी शेल्डक, लेसर सैंड प्लोवर, ब्राउन हेडेड गर्ल. ठीक है. तो इतनी स्पीसीज याद रखने की जरूरत नहीं. जो इम्पोर्टेंट है न्यूज में रही है उनको जरूर देख लेना है. जैसे ब्लैक नेक क्रेन कई बार यूपीएससी ने पूछ रखा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें. ठीक है. और नेक्स्ट पे चलते हैं. तो वहाँ पे एक हाँ, क्वेश्चन तो बन सकता है कि बर्ड लाइफ, मतलब एक स्टेटमेंट, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी विच हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ मतलब बर्ड्स. तो फॉल्स होगा ना. हाँ, तो एक एनजीओ है. करेक्ट. तो मतलब IUCN के लिए जो बर्ड का जो पूरा का पूरा डेटा है वो ये लेके आता है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल. तो फर्दर IUCN को रिपोर्ट करता है एंड इसी के डेटा पे बर्ड्स की जो IUCN स्टेटस है वो बनते हैं. ठीक है. और इंडिया में इसका एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इसका सब्सिडरी कह सकते हैं, या जो डेटा प्रोवाइड करता है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल को, वो है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, BNHS. वो भी एक इम्पोर्टेंट सोसाइटी है इंडिया में. नेक्स्ट चलते हैं. तो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है बर्ड एरियाज को. A1 कैटेगरी, A2 कैटेगरी, A3 एंड A4. तो A1 में ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीशीज. ठीक है. तो उसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड या वल्नरेबल स्पीशीज अगर यहाँ पे आते हैं. फिर A2 कैटेगरी रिस्ट्रिक्टेड रेंज स्पीशीज के, वो स्पीशीज ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, वो कुछ जगहों पे लिमिटेड रहते हैं. ठीक है. एंड A3 बायोम रिस्ट्रिक्टेड स्पीशीज. तो बायोम थोड़ा और बहुत बड़ा वर्ड हो गया कि वो बहुत बड़े लैंड मास को इकट्ठा कर लेता है. एंड लास्टली A4 कॉन्ग्रेगेशंस. ठीक है, जो इकट्ठे रहते हैं उनके लिए. ठीक है. तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लेना क्लासिफिकेशन. नेक्स्ट सुल्तानपुर नेशनल पार्क. तो ये हरियाणा में है. लेक है एक इम्पोर्टेंट. तो वहां पे दिस इज लोकेटेड इन द सुल्तानपुर विलेज ऑन द गुरुग्राम झज्जर हाईवे, 15 किलोमीटर फ्रॉम गुरुग्राम हरियाणा एंड 50 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली. तो दिल्ली के इतना पास है एंड इसीलिए दिल्ली में बहुत सारी इस टाइप की बड़ी बर्ड्स देखने को मिल जाती हैं. ठीक है. मोर देन 10 ग्लोबली थ्रेटन्ड इंक्लूडिंग क्रिटिकली एंडेंजर्ड सोशल लैपविंग and endangered Egyptian vulture, sacred falcon, Pallas fish eagle, black-billed tern birds are found here. It is essentially a bird watcher's paradise. ठीक है. तो ये देख लेना. ये आई थिंक ये वाला स्पीच आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद बताओ. नहीं, आप बोलो. हो गया. नहीं, मैं तो कुछ एक्स्ट्रा ही बताता, आप अपना कंप्लीट कर लीजिए. नहीं, मेरा हो गया. आप बोलो. हाँ, मतलब मैं ये बता रहा था कि हरियाणा में सिर्फ 2 ही नेशनल पार्क है. उनको याद करने का इजी तरीका है, एक निमोनिक से याद रख सकते हो, काला सुल्तान. तो काला से मतलब कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तान से सुल्तानपुर नेशनल पार्क. अब्दुल एक बार कर सकते हो क्या? हाँ, तो मतलब निमोनिक से काला सुल्तान. काला मतलब ब्लैक को बोलते हैं हिंदी में. तो काला से मतलब कालेसर नेशनल पार्क और सुल्तान से सुल्तानपुर नेशनल पार्क. तो ये वो सोशल. और सर इसको थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं कि वाल्मीकि जो थे तो वो पहले
डाकू हुआ करते थे, तो इस तरीके से वाल्मीकि को भी इसमें ऐड करके वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है ना सर वहाँ पे। वाल्मीकि इधर तो ना, वो बिहार में है। सॉरी सर, हाँ वाल्मीकि बिहार। टाइगर रिजर्व बिहार में है। हाँ सर। हरियाणा में 2 ही हैं, कालेसर नेशनल पार्क एंड सुल्तानपुर नेशनल पार्क। राइट, क्वेश्चन ये ठीक है, है, नेक्स्ट पे वालचक चलते हैं। के लिए सुल्तानपुर में कुछ है क्या? पिंजौर में पड़ा था ना आई थिंक, वल्चर कंजर्वेशन के लिए, वो हरियाणा में आता है। ओके, सॉरी ठीक है। बट आई थिंक शायद होगा सुल्तानपुर में भी, आई थिंक शायद सुनने में आया था। राइट, हाँ नहीं आप सही कह रहे हो, पिंजौर में था शायद वालचक कॉन्वर्सेशन। राइट, थैंक यू। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सो हिंद भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सो इट्स अ ह्यूमन मेड फ्रेश वाटर वेटलैंड इन झज्जर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट दोनों आसपास ही हैं, भिंडावास और ये सुल्तानपुर। It is an important part of ecological corridor along the Sahibi River, which traverses from Aravalli Hills in Rajasthan to Yamuna. It shares its border with Kaparwas Wildlife Sanctuary, Haryana. तो ये देख लेना, भिंडावास वाइल्ड। एंड सर रिसेंटली एडेड इन रामसर साइट्स। करेक्ट, तो ये याद रखना, भिंडावास अभी रिसेंटली ऐड हुआ है एंड झज्जर हरियाणा में पड़ता है ये। नेक्स्ट पे चलता है थूल लेक, सो इट इज लोकेटेड इन मेहसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। Shallow freshwater reservoir है and predominantly open water area, which is a man-made wetland. So it lies on the Central Asian flyway, and more than 320 bird species can be found here. The wetland supports more than 30 threatened water bird species known as critically endangered white drum vulture, sociable lapwing, vulnerable sarus crane, etc. ठीक है, तो ये देख लेना, थूल लेक जो है गुजरात के अंदर है। ठीक है, बाकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड स्पीशीज है वो देखी है हमने। नेक्स्ट चलते हैं वधवाना वेटलैंड, सो लोकेशन है इसका गुजरात में। ठीक है, रिवर ओरसांग विच बेसिकली जॉइंस द नर्मदा रिवर एट, ठीक है वो छोड़ो, तो रिवर ओरसांग पे है एंड यहाँ पे रेड क्रेस्टेड पोचार्ड मिलता है। ठीक है, a duck that is otherwise rare in Western India is regularly recorded here during the winter. So it's an internationally important for bird life as it provides a wintering ground to migratory species, including 80 species that migrate on the Central Asian Highway. तो वधावना एक इम्पोर्टेंट वेटलैंड है गुजरात के अंदर और बर्ड्स के लिए खासकर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पे चलते हैं हैदरपुर वेटलैंड, तो एक अभी बहुत रिसेंटली एड ऑन किया गया था इसे। तो ये यूपी का जो मुजफ्फरनगर बिजनौर जो एरिया है वहाँ पे गंगीज एंड सोलानी रिवर जो है उसके ऊपर लोकेटेड है एंड इट इज पार्ट ऑफ हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, सो हैदरपुर वेटलैंड इज अ मैन मेड लेक विच इज फॉर्म्ड इन 1984. The biodiversity here attracts birds. Exotic birds reach here by crossing the hills of Mongolia. Also, there are many species of dolphin, turtles, alligator, crocodile, butterflies, deers, etc. There are over 30 plant species and over 300 bird species. ठीक है, and बहुत सारी waterfowl species भी हैं, basically bird species हैं। Next, खिजाड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इस टाइप के खिजाड़िया मतलब बहुत अजीब से ऐसा लगता है कि तोड़ मरोड़ के कोई नाम बनाया हुआ, तो वो गुजरात में ही होते हैं हमेशा। तो ये खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी इज अ यूनिक वेटलैंड लोकेटेड इन जामनगर डिस्ट्रिक्ट ऑन द सदर्न कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात स्टेट। ठीक है, जामनगर पता ही होगा कि हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है कि यहाँ पे जो रूलर थे ही वांटेड टू मर्ज इनटू पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे भी पुलिस एक्शन हुआ था एंड ऑयल, हाँ ऑयल रिफाइनरी है, तो हमारे कौन है वो मुकेश अंबानी की जो रिलायंस की फैक्ट्री है वो यहीं पे सबसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरी है जामनगर में। ठीक है, सो खिजाड़िया बर्ड सेंचुरी इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया फ्रॉम गुजरात स्टेट. So Khijadia Wildlife Sanctuary joins with Marine National Park on one side and on the other Junav River empties fresh water in it. ठीक है,
तो मरीन नेशनल पार्क है है यहाँ पे आई थिंक। टोटल कितने मरीन नेशनल पार्क्स हैं? आई एम नॉट श्योर, पता नहीं कितने हैं, आप बता दो। इवन आई डोंट नो, लेकिन एक तो महाराष्ट्र में है, एक तमिलनाडु में भी है। हाँ, गल्फ ऑफ मन्नार और उसके आसपास पे एक अंडमान में भी अंडमान होगा। में भी अंडमान में। रानी लक्ष्मीबाई। हाँ करेक्ट। सो यस, खिजाड़िया मरीन नेशनल पार्क आई थिंक सबसे बड़ा कोरल का कुछ मतलब यहाँ डिपॉजिट है, ये गुजरात वाला जो मरीन पार्क है ना, तो एक बार देख लेना, सबसे बड़ा है शायद, कुछ सिग्निफिकेंस था ऐसे याद आ रहा है मेरे को। So the sanctuary is having a unique habitat with fresh water on one side and salt pan on the other. Also, the northern side of is a large creek that flows from Gulf of Kutch. They support mangrove and marine diversity. There are 2 freshwater lakes located in the sanctuary. Many migratory birds stop here. The sanctuary is located on the watershed of Rupral and Kalindri River at the northeast coastal region of Jamnagar district of Gulf of Kutch. Okay. तो खिजाड़िया याद रखना गुजरात में है, और यहाँ एक तरफ मरीन नेशनल पार्क है, ठीक है, जो कि बेसिकली सॉल्ट वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरी तरफ से इसमें फ्रेश वाटर डिपॉजिट आ रहा है दिनाव रिवर से। नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट है आई थिंक। टोटल 6 मरीन नेशनल पार्क्स हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन बता सकते हो? एक तो हमने देख लिया गया गुजरात में। हाँ, तो एक है जो रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क अंडमान में है। फिर दूसरा गहीरमाथा, दैट इज आल्सो मरीन नेशनल पार्क इन ओडिशा। तीसरा है गल्फ ऑफ मन्नार, तमिलनाडु में है। फोर्थ वन इज मालवान मरीन नेशनल पार्क, महाराष्ट्र में। फिफ्थ इज अगेन महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क इन अंडमान, एंड देन देयर इज वन इन गुजरात विच वी हैव सीन नाउ। या 6 टोटल, तो गुजरात में 1, अंडमान में 2, एंड तमिलनाडु, ओडिशा एंड महाराष्ट्र। जस्ट अ सेकंड, महाराष्ट्र, यस। कूल, ठीक है, लो आज के लास्ट देख लेते हैं। तो भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो भकीरा बर्ड सेंचुरी इज द लार्जेस्ट नेचुरल फ्लड प्लेन वेटलैंड इन इंडिया इन द संत कबीर नगर ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश में है, एंड इट्स अ नेचुरल फ्लड प्लेन। ठीक है, so this sanctuary was established in 1980. It is 44 kilometer west of Gorakhpur city. So Bhakira Bird Sanctuary, also known as Bhakira Tal, located at Rapti River bank, is a shallow water river connecting the wetland. Bhakira Tal is the largest natural wetland of eastern UP. It is a perennial wetland where the source of is rainwater, and Ami River, a tributary of Rapti River. Apart from birds, the sanctuary has a variety of trees, shrub, hydrophytes. 40,000 birds belong to about 30 species have been recording during winters. Okay. The landscape and the terrain of the wetland is almost flat, representing a typical तराई। तो तराई वो रीजन होता है जहां से पहाड़ से एकदम उतरते ही हम लोग प्लेन्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो तराई उसको बोलते हैं। So the sanctuary is named after village Bhakira, located adjacent to the lake. ठीक है, तो वी आर डन विद दिस। किसी को कुछ ऐड करना है क्या इसमें? एक बार मैप पे देख लेते तो हैं। 49 नॉर्थ टू साउथ देख लेते हैं, साउथ टू नॉर्थ। संजय इसका स्क्रीनशॉट डाल दो ना मैप को ग्रुप में। ये स्टडी यूपीएससी वाला जो चैनल है यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ, तो देख लेना। रामसर साइट्स ऑफ इंडिया, और ओके ठीक है, तो अभी तक तो इतना ही आया है इसके अंदर। कोई और आता है तो देख लेना। एंड नीचे इसी पेज के अंदर बहुत सारे
वेटलैंड रिलेटेड अथॉरिटीज या जो लॉज है वो सब दिए हुए हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल बॉडीज भी दिए हुए हैं, तो देख लेना उनको। तो आई थिंक वी आर डन ओवर हियर, आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं। एंड आई थिंक जो फॉरेस्ट रिपोर्ट रह गई थी उसको एक नेक्स्ट सेशन में